कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए चैनल पर जिसका नाम है JGS ग्रुप। इस YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों को सामान्य अध्ययन के सभी विषयों से संबंधित वीडियोस उपलब्ध कराए जाएंगे और मेरा नाम है आभा प्रजापति। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि आभा का मतलब क्या होता है। आभा का मतलब है चमक, परछाई। चमक ऐसी जो दुनिया को रोशन कर दे और परछाई ऐसी जो कभी साथ न छोड़े। चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब बात करते हैं टॉपिक की। आज का टॉपिक जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेगमेंट से संबंधित है, अंतरिक्ष से ऊर्जा प्राप्त करना। तो आइए शुरू करते हैं। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा। जापानी उपग्रह 2025 में पृथ्वी पर सौर ऊर्जा भेजेगा। जापान पृथ्वी तक सौर ऊर्जा पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 2 वर्ष पहले अमेरिकी इंजीनियरों ने भी इसी तरह की उपलब्धि हासिल की थी। यह विकास अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा स्टेशन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ बढ़ती लड़ाई के बीच जीवाश्म ईंधन से दुनिया को दूर करने में सहायता कर सकता है। ये इस सप्ताह यहाँ आयोजित अंतरिक्ष से ऊर्जा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए जापानी शोध संस्थान स्पेस सिस्टम के सलाहकार कोइची इजिची ने एक लघु अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र के कक्षीय प्रदर्शन की दिशा में जापान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में पृथ्वी तक वायरलेस तरीके से ऊर्जा संचारित करेगा। इजिची ने सम्मेलन में कहा, यह एक छोटा उपग्रह होगा जिसका वजन लगभग 180 किलोग्राम होगा, जो 400 किलोमीटर की ऊंचाई से लगभग 1 किलोवाट बिजली संचारित करेगा। 1 किलोवाट बिजली की मात्रा एक घरेलू उपकरण जैसे कि एक छोटा डिशवॉशर को लगभग 1 घंटे तक चलाने के लिए आवश्यक होती है, तो उसके आकार पर निर्भर करता है। इसलिए यह प्रदर्शन वाणिज्यिक के लिए आवश्यक पैमाने के आसपास भी नहीं है। अंतरिक्ष यान बहुत तेज गति से यात्रा करता है, लगभग 17,400 मील प्रति घंटे, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। एंटीना तत्वों को लगभग 25 मील 40 किलोमीटर की दूरी पर फैलाना होगा, 3 मील 5 किलोमीटर की दूरी पर, ताकि पर्याप्त ऊर्जा संचारित हो सके। ट्रांसमिशन में बस कुछ ही मिनट लगेंगे, लेकिन बैटरी खत्म होने के बाद इसे रिचार्ज होने में कई दिन लगेंगे। यह मिशन ओहिशामा जापानी में सूर्य नामक परियोजना का हिस्सा है, जिसे 2025 में लॉन्च किया जाना है। शोधकर्ताओं ने पहले ही स्थिर स्रोत से जमीन पर सौर ऊर्जा के वायरलेस ट्रांसमिशन करने की योजना बना रहे हैं। विमान में एक समान फोटोवोल्टिक पैनल लगाया जाएगा, जो अंतरिक्ष यान पर उड़ाया जाएगा और 3 से 4 मील 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर बिजली को नीचे की ओर भेजेगा। अवधारणा से वास्तविकता तक। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा उत्पादन, जिसका वर्णन सर्वप्रथम 1968 में पूर्व अपोलो इंजीनियर द्वारा किया गया था, पीटर ग्लेशियर द्वारा लिखित इस तकनीक को विज्ञान कथा माना जाता है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से यह संभव है, लेकिन इसे अव्यवहारिक और बहुत महंगा माना जाता है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक बिजली उत्पादन के लिए कक्षा में विशाल संरचनाओं को एकत्र करना पड़ता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार हाल की तकनीकी प्रगति और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए विश्व की विद्युत आपूर्ति को कार्बन मुक्त करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप यह बदल गई है। प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभ देखते हैं। नंबर 1, पृथ्वी पर इस्तेमाल की जाने वाली अधिकांश अक्षय ऊर्जा उत्पादन तकनीकों, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा शामिल हैं, के विपरीत अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा लगातार उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि यह मौसम और दिन के समय पर निर्भर नहीं होगी। जैसे कि सौर ऊर्जा के लिए सूर्य उदित होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों या गैस और कोयले से चलने वाले बिजली घरों का उपयोग हवा के रुकने या सूर्यास्त के बाद मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रौद्योगिकी में सुधार भविष्य में समस्या का आंशिक रूप से हल करने में मदद कर सकता है, लेकिन इस सदी के मध्य तक निर्बाध कार्बन तटस्थ बिजली आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए पहेली के कुछ टुकड़े अभी भी गायब हैं, जैसा कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन समझौतों में निर्धारित किया गया है।
नंबर 2, विशेषज्ञों ने कहा कि रोबोटिक प्रौद्योगिकी में विकास, वायरलेस पावर ट्रांसमिशन की दक्षता में सुधार और सबसे महत्वपूर्ण स्पेस एक्स के विशाल रॉकेट स्टारशिप के आगमन से अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा एक वास्तविकता बन सकती है। पिछले वर्ष कैलटेक इंजीनियरों द्वारा स्पेस सोलर पावर डेमोन्स्ट्रेटर मिशन के हिस्से के रूप में निर्मित एक उपग्रह ने पहली बार अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का प्रक्षेपण किया। जनवरी में संपन्न हुए इस मिशन को एक बड़ी उपलब्धि के रूप में माना गया। नंबर 3, अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा प्रदर्शन परियोजनाओं पर और भी बहुत कुछ विचार किया जा रहा है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, रक्षा उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी और अमेरिका वायुसेना शामिल हैं। वाणिज्यिक कंपनियां और स्टार्टअप की अवधारणाएं विकसित कर रहे हैं, स्टारशिप की उपलब्धता और उन्नत अंतरिक्ष रोबोटिक्स के उद्भव का लाभ उठा रहे हैं। चुनौतियां, इससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हैं। हालांकि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा की क्षमता को लेकर हर कोई उत्साहित नहीं है। जनवरी में नासा ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इस तकनीक की व्यवहार्यता पर सवाल उठाए गए थे। ऑर्बिटल पावर स्टेशनों को बनाने, लॉन्च करने और असेंबल करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की कठिनाई और मात्रा का मतलब है कि जो ऊर्जा पैदा करेंगे वह बहुत महंगी होगी, 61 सेंट प्रति किलोवाट घंटा, जबकि पृथ्वी आधारित सौर या पवन ऊर्जा के लिए यह केवल 5 सेंट प्रति किलोवाट घंटा है। इसके अलावा बिजली उत्पादन का कुल कार्बन फुटप्रिंट और उन संयोजनों को कक्षा में ले जाने वाले रॉकेटों द्वारा उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की मात्रा अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर उपयोग की जाने वाली तकनीकों की तुलना में बहुत कम जलवायु अनुकूल बनाती है। उदाहरण के लिए यूके फर्म स्पेस सोलर द्वारा प्रस्तावित क्लासियोपिया कॉन्सेप्ट प्लांट जैसे गीगावाट स्केल स्पेस बोर्न सोलर पावर स्टेशन को अंतरिक्ष में जाने के लिए 68 स्टारशिप की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्नोत्तर क्या बन सकता है मेंस के लिए। जीएस मेंस प्रश्न, अंतरिक्ष आधारित ऊर्जा की प्राप्ति के लिए जापान वर्ष 2025 में उपग्रह भेजेगा। अंतरिक्ष से ऊर्जा प्राप्ति का विवरण देते हुए इसका पृथ्वी पर उपयोग, लाभ तथा चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहले इस मिशन का विवरण देना है, उसके पश्चात इसका उपयोग कैसे हो सकता है, तुलनात्मक रूप में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा से कैसे बेस्ट है, उसके बाद इसके लाभ और चुनौतियां। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।